शक्तिशाली पात्र को लेकर। आज हम जिस पात्र की बात करेंगे, यह पात्र बेहद शक्तिशाली है। मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो मैकन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी। अतः मेघनाद नाम से भगवान ब्रह्मा ने इसे पुकारा था। मेघनाद बड़ा ही वीर तथा प्रतापी राजा था। देवराज इंद्र को भी युद्ध में इसने पराजित किया था, इसलिए इसे इंद्रजित के नाम से जाना गया। मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को 2 बार युद्ध में पराजित किया था। इसके अलावा भी मेघनाद से जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक बातें मैं आपको बताऊंगा। रामायण कथा अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म से ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घ युवावान नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल में लंगड़ाहट आ गई। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित करने के कारण ही मेघनाद को इंद्रजीत कहा गया। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान सीता की खोज में लंका आए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश में बंदी बनाया था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी वह अंतर ध्यान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुह्याक जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था, जिससे मेघनाद को युद्ध में देख सकें। जब मेघनाद का जन्म हुआ, तब वह मेघ गर्जना के समान जोर से रोया। रामायण कथा के अनुसार देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गए। अंत में मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैलाकर इंद्र को बंदी बना लिया। मेघनाद इंद्र को लेकर लंका चले आए। इससे परेशान होकर सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर मेघनाद के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के लिए कहा और बदले में मेघनाद को निम्न वर प्रदान किए। पहला वरदान, वह इंद्रजित नाम से प्रसिद्ध होगा। दूसरा, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होंगी। नंबर 3, किसी भी युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अग्नि से उसके लिए घोड़े और रथ निकलेगा, जिन पर बैठकर वह अजय रहेगा। किंतु यदि कभी यज्ञ पूरा नहीं हो पाया तो वह युद्ध में मारा जाएगा। मेघनाद एक महान यज्ञ करता थे। ब्रह्मा की प्रेरणा से इंद्र ने वैष्णव यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवता गण उन्हें लेकर देवलोक चले गए। मेघनाद ने निकुंभला के स्थान पर जाकर अग्निष्टोम, अश्वमेघ आदि 7 यज्ञ करके शिव के अनेक वर प्राप्त किए। सबसे अंतिम माहेश्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी, जो कभी भी अंधकार फैला सकती थी। साथ ही आकाशगामी दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था। मेघनाद को ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और इच्छानुसार चलने वाले घोड़े प्राप्त थे। वह जिसे सिद्धि को प्राप्त करने निकुंभला देवी के मंदिर में गया था, उसे सिद्ध करने के उपरांत देवताओं समेत इंद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उससे कहा था, हे इंद्रजीत, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम निश्चय ही युद्ध में पराजित हो जाओगे। राम से युद्ध होने पर सब वीर राक्षसों को नष्ट प्राय देखकर रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाद ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसियां इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गई। उस यज्ञ में सरपत के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। बहेड़े की लकड़ी, लाल वस्त्र और काले लोहे की स्त्रुवा लगाई गई थी। शरपत्रों से अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले बकरे का गला पकड़ा और अग्नि में छोड़ दिया। धूम्र रहित अग्नि ने प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। स्वर्ण अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दाहिनी ओर बढ़कर इंद्रजीत की दी हुई हवि को स्वीकार किया।
हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तृप्त किया गया। युद्ध के समय मेघनाद ने अपनी माया से मायावी सीता का निर्माण किया था, जिससे श्री राम के वानर सैनिक तथा योद्धाओं को धोखा दिया जा सके। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मारा जानकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाद निकुंभला देवी के स्थान पर गया। वहां उसने हवन किया। मांस और रुधिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गई। मेघनाद को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि निकुंभला देवी के मंदिर यज्ञ समाप्त करने के उपरांत समस्त देवता एवं इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, किंतु यदि किसी शत्रु ने विघ्न डाला तो वह मारा जा सकता है। मेघनाद विशाल भयानक वटवृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाद की मायावी शक्ति के साथ यह बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मारे डाले जाओगे। अतः लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ में विघ्न डाला। ससैन्य लक्ष्मण को युद्धार्थ आया देखकर मेघनाद को लेकर एक भयानक वटवृक्ष के पास पहुंचा और बोला कि मेघनाद इसी स्थान पर भूतों को बलि चढ़ाकर आता है। इसी से वह दृश्य होकर युद्ध में युद्ध करता है। लक्ष्मण वहां प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाद आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। मेघनाद लंकापुरी वापस आया और दूसरा रथ लेकर फिर से युद्ध के मैदान में लौटा। दोनों का पुनः युद्ध आरंभ हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। आशा करता हूँ मेघनाद से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक किस्सों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।